हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज हम जो है 2 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। आज ही का न्यूज़पेपर है ये। इसमें जो है एक एडिटोरियल आया है आपका इंडिया की चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी, ठीक है ना। तो जो आपकी विदेश नीति है भारत की, वो किस तरीके से चेंज हो रही है, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। एडिटोरियल 5 स्टार है और जितना मैं बता रहा हूँ आप उसके नोट्स जरूर बनाएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्लियर। और फॉरेन पॉलिसी आपके पेपर नंबर 2 में एक यूनिट भी है, तो आपकी वो भी कवर होती रहेगी। देखो, जितना भी हमारा जीएस मेंस की बात करें उत्तर प्रदेश पीसीएस की, तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, इसमें अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहते हो तो पेपर 1 की भी खबर आती है, पेपर 2 की भी आती है, पेपर 3 की भी आती है, पेपर 4 एथिक्स की भी खबर आती है। 45 से लेके 55% तक का सिलेबस आपका अगर एक साल का द हिंदू न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो तो आसानी से कवर हो जाता है, ठीक है। इसके लिए हमें किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ती और हमारा पेपर में मार्क्स भी क्या आते हैं, काफ़ी अच्छे आते हैं। तो आज का एडिटोरियल हम देख लेते हैं, वो है भारत की बदलती हुई विदेश नीति। ये किस कॉन्टेक्स्ट में है कि रिसेंटली अभी हम देखें तो अक्टूबर 26-27 को आपका 2+2 एग्रीमेंट हुआ था, यानी कि भारत के 2 रिप्रेजेंटेटिव और यूएसए के 2 रिप्रेजेंटेटिव। भारत की तरफ से कौन थे, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, और यूएसए की तरफ से कौन थे, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। इन्होंने 2+2 एग्रीमेंट साइन किया। 2+2 क्या हुई, मीटिंग हुई, डायलॉग हुई, और जिसमें जो एग्रीमेंट हुआ है उसका नाम है BECA। BECA क्या है, ये एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट है जिसे भारत ने साइन किया है। इसकी फुल फॉर्म है आपकी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। अब ये जब भारत ने यूएसए से साइन कर लिया है तो जो भी आपकी जियोस्पेसिकल, ठीक है, जो जियोस्पैटिकल जो आपकी इंफॉर्मेशन होती हैं, जो हाईली कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो इंफॉर्मेशन यूएसए क्या करेगा, अब इंडिया से शेयर करेगा। समझ में आया। यानी कि भारत और यूएसए के बीच में डिफेंस में क्या है, अपने रिलेशनशिप और ज्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्लियर है, हिंदी माध्यम वालों को समझ में आया मैंने क्या बोला। अब जो है भारत जो है एक ऐसा सदस्य बन गया है यूएसए का जिसने क्या है, फाउंडेशन मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया है। जब ये BECA साइन हो गया तो भारत एक ऐसा मेंबर भी बन गया है। क्लियर। अगर पास्ट की बात करें, 2016 में जो है भारत ने लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया था यूएसए से। 2018 में भारत ने कम्युनिकेशन एंड कॉम्पिटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया था। इसको मैंने कवर भी किया था द हिंदू में, किया था नहीं किया था। तो भैया हम जो है लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन कर लिया, हमने सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन कर लिया, अब हमने जो है बेसिक जो है एक्सचेंज कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट भी साइन कर लिया। तो ये हमें दिखा रहा है कि भारत जो है यूएसए से कितना ज्यादा क्या है, प्रभावशाली रूप में क्या कर रहा है, डिफेंस टाई कर रहा है। अब हम इसकी अदर साइड देखते हैं। अदर साइड का मतलब है कि भारत अगर यूएसए के पास ज्यादा जा रहा है तो कहीं हम उसे नुकसान तो नहीं होगा। क्लियर, देख लेते हैं। अगर भारत ने ये साइन किया है तो इससे साफ दिखाई देता है कि भारत जो है, जो हमारी एंटी कॉलिशन, एंटी चाइना पॉलिसी है, उसका क्या कर रहा है, अब समर्थन खुल के कर रहा है। क्लियर। इट इज ए पॉइंट वर्थ कंसीडर वेदर बाय साइनिंग BECA एट दिस जंक्शन इंडिया हैज इफेक्टिवली जेटिसन्ड इट्स प्रीवियस पॉलिसी। यानी कि हिंदी माध्यम वालों के लिए भारत ने जो BECA एग्रीमेंट साइन किया है यूएसए से, तो जो भारत का अपना पास्ट का जो पहला रिकॉर्ड था कि मैं हमेशा पावर ब्लॉक से क्या रहूंगा, दूर रहूंगा, उसके एकदम उल्टा काम किया है। क्लियर। पावर ब्लॉक पहले कौन कौन थे, USSR, जो आगे चल के रसिया बना, से यस और नो, और यूएसए। तो भारत ने एक ऐसी पॉलिसी जो है करी थी कि मैं दोनों पावर ब्लॉक से इक्वल डिस्टेंस में रहूंगा, यानी कि दोनों से दोस्ती रहेगी लेकिन किसी के नजदीक नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आप देखो 2016 में जो है एग्रीमेंट, 2018 में एग्रीमेंट, यहां लिमोआ एग्रीमेंट, यहां कॉमकोसा एग्रीमेंट, और अब 2020 में कौन सा BECA एग्रीमेंट आ गया। तो इसका मतलब क्या है, भारत अपना जो पहले पॉलिसी था उसके क्या जा रहा है, एकदम विपरीत जा रहा है। से यस और नो। और आगे देख लेते हैं। एस जयशंकर, ये एस जयशंकर साहब कौन है, हमारे विदेश मंत्री हैं। इन्होंने रिसेंटली एक बुक जो है लिखी है, उसमें लिखा है कि आजकल जो है ग्लोबल जो है फ्लूडिटी है। फ्लूडिटी मतलब बहता रहता है, यानी कि अब बहुत ही डायनामिक क्या है, फॉरेन अफेयर हो गए हैं। तो उस समय भारत को मस्ट मतलब चाहिए अपने जो कंटेम्पररी टाइज हैं,
यानी कि जो हमारे जो समकालीन जो है हमारे टाइज हैं, लगभग लगभग सारे मेजर इवेंट या सारे जो है विषय या सारे एरिया पे हमें क्या करने चाहिए, और ज्यादा मजबूत करने चाहिए। ठीक है, यही भारत के पास क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है। तो भैया हम डिफेंस में मजबूत कर रहे हैं, जहां हमें ट्रेड लग रहा है तो ट्रेड टाई भी मजबूत कर रहे हैं। तो समझ रहे हो ना, यानी कि एस जयशंकर क्या कर रहे हैं, इस चीज का समर्थन कर रहे हैं। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फ्लूइडिटी इट इज परवेसिव, India must address this challenge by forging more contemporary ties on every major account। सबको समझ में आ रहा है? आगे देखो, इंपैक्ट ऑन द चाइना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एडिटोरियल का, कि चाइना के संग इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। भारत के चाइना से कोई भी रिलेशनशिप इतने आसान नहीं रहे हैं। 1988 से लेके अभी तक क्या है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में सबसे पहले रखा है। समझ में आया? इवन जो है हम कोशिश करते हैं कि चाइना से हमारा कॉन्फ्लिक्ट ना ही हो, हम उसे बात करके सॉल्व करना चाहते हैं। इवन आफ्टर द डोकलम इन 2017, डोकलम इशू मैंने आपको बता रखा है, 2017 में जब हुआ था, तो उसके बाद भी भारत ने क्या सोचा था कि बातचीत करके रास्ता मिले। जैसे कि इनफॉर्मल टॉक हुई थी वुहान में, फिर जो है जी जिनपिंग को मामल्लपुरम में बुलाया गया था, यह भी मैंने आपको करा रखा है। यानी कि क्या, भारत कभी भी जो है चाइना के ऊपर हार्ड नहीं हुआ। हमेशा क्या सोचा हमने कि भैया इन कॉन्फ्लिक्ट को सबसे पहले बातचीत से निपटाया जाए। दिस विल नाउ बिकम इंक्रीजिंग प्रॉब्लमेटिक एज इंडिया ग्रेविएट टुवर्ड द यूएस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। लेकिन अब ये भी चीज क्या होती है, उल्टी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत अगर एक तरफ यूएसए से संबंध ज्यादा बढ़ा रहा है, तो यानी कि क्या है, वो यूएसए के थ्रू चाइना को साफ साफ काउंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबको समझ में आ रहा है? प्रॉपर हिंदी मीडियम में बोल रहा हूं, एक बार इंग्लिश मीडियम में, फिर एक बार हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम वाले छात्र छात्राएं चाहें तो भैया वो नोट्स बना सकते हैं द हिंदू के, और बहुत क्वालिटी नोट्स बनेंगे आपके। समझ में आया? द हिंदू तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे इस साल सिलेक्शन लो चाहे अगले साल सिलेक्शन लो। अगर आप राजनीति में रहोगे कि हमें द हिंदू नहीं पढ़ना है, वो तो यूपीएससी का, तो भैया कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाला आपकी सीट ले जाएगा। समझ में आया? तो भैया समय किसी को इंतजार नहीं करता, समय के संग अगर आप नहीं बदले तो आप नुकसान में रहोगे। मैं यहां पे बैठा हूं, मैं भैया आपको हिंदी में भी कन्वर्ट करके दे रहा हूं, हिंदू दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं, तो आपको पढ़ने में क्या दिक्कत है? समझ में आया? तो क्वालिटी मटेरियल जो है आपको अगर कोई इंसान जो है हिंदी में प्रोवाइड कर रहा है द हिंदू को इंग्लिश में पढ़ पढ़ के, तो आपको वो क्वालिटी मटेरियल लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, इंडियाज विलिंग टू साइन द फाउंडेशन मिलिट्री एग्रीमेंट विथ द, एक सेकेंड प्रीवियस स्लाइड में आते हैं, विथ एग्रीमेंट विद द यूएस टू ऑब्टेन हाई ग्रेड इंटेलिजेंस एंड अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वुड सजेस्ट दैट इंडिया हैज मेड इट चॉइस। भैया भारत को जो है अब यूएसए क्या करेगा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेगा, हाई ग्रेड इंटेलिजेंस ही प्रोवाइड करेगा। तो भारत ने अपनी अपनी चॉइस, अपनी पसंद को साफ दिखा दिया कि हम यूएसए की तरफ जा रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन इससे जो एडिटोरियल जिन्होंने लिखा है वो बोल रहे हैं कि इससे जो है भारत और चाइना के इशू क्या होंगे, और ज्यादा खराब होंगे। क्लियर? वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा भारत जो है अपनी अटेंशन ज्यादा कहां पे करता, साउथ एशिया और वेस्ट एशिया में करता। क्यों? क्योंकि साउथ एशिया में अगर हम अपने इमीडिएट नेबर देखें तो बहुत सारे नेबर जो हैं आज भारत के हाथ से निकल के कहां जा रहे हैं, चाइना की तरफ जा रहे हैं। तो राइटर जो है लिखने वाला वो कह रहा है कि अभी हमें अपने नेबर पे, अपने पड़ोसी देशों पे क्या करना चाहिए था, ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। ये यूएसए से और नजदीकी बढ़ाना, यानी कि चाइना से और हमारे रिलेशन को खराब करना है। समझ में आ गया? ये लिखा है इस स्लाइड में। आगे देखो, जैसे कि हमारे कुछ पड़ोसी, जिसे श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, जिन पे हमारा बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस रहता था पास्ट में, लेकिन आज करंट की बात करें तो भैया ये हमारे हाथ से निकल चुके हैं, क्योंकि ये चाइना की तरफ ज्यादा क्या हो गए, प्रो चाइना हो गए हैं। क्लियर? ये तो आपको पता ही है। अफगानिस्तान और नाम की अगर हम बात करें तो भैया इंडिया ने जो है एंटी तालिबान पॉलिसी, यानी कि अगर आप देखो कि
जो हमारा अफगानिस्तान है वहां पे क्या है, उसका वेस्टर्न पार्ट तालिबान ने जो है घेर रखा है, और तालिबान वहां पे पैरेलल गवर्नमेंट चला के इवन जो है पूरे अफगानिस्तान पे अपना क्या रखना चाहता है, प्रभाव रखना चाहता है। लेकिन भारत यहां पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो चुनी हुई सरकार है, उसको समर्थन करता है। क्लियर। इवन जो है यूएसए ने तो ये भी बोला था कि तालिबान को भी हम गोल मेज पे बुलाएंगे और उनके रिप्रेजेंटेटिव से भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसका भारत ने एकदम विरोध करा था कि कोई भी ऐसी टेबल जिसमें कोई आतंकवाद वाला बैठा हो उसका हम कभी भी समर्थन नहीं कर सकते। समझ में आया। तो अब भारत की स्ट्रेटेजी क्या होगी? इंडिया मस्ट डिसाइड हाउ टू शिफ्ट इन पॉलिसी दिस टाइम वुड सर्व इंडियाज ऑब्जेक्टिव इन अफगानिस्तान। ये वही अफगानिस्तान है जहां पे भारत ने बहुत ही ट्रिमेंडस, मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करा है वहां की डेमोक्रेसी को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है। लेकिन अगर हम यूएसए के नजदीक जा रहे हैं, ये वो यूएसए है जो क्या कर रहा है, तालिबान को बुलाना चाह रहा है गोल मेज पे, तो हमारा क्या हमारा अब डिसीजन रहेगा कि हम क्या यूएसए की तरह तालिबान को क्या करें, आइडेंटिफाई करें कि भैया पीस प्रोसेस में तालिबान से ही बात करना जरूरी है, या हम अपने पहले स्टेटमेंट पर हैं कि आतंकवाद से किसी भी संगठन से हम बात नहीं करेंगे। तो ये भी भारत के लिए क्या है, चैलेंज है। समझ रहे हो ना। देखो क्वेश्चन आपको ऐसा आंसर ऐसा ही लिखना पड़ेगा कि ये डायनामिक फील्ड है कि यूएसए से रिलेशन बढ़ रहे हैं तो मिडिल ईस्ट में क्या फर्क पड़ेगा, चाइना में क्या पड़ेगा, और हमारे सबसे पुराने दोस्त रसिया पे क्या फर्क पड़ेगा। समझ में आया। इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। टेस्ट ऑफ द डिप्लोमेसी, ये मैंने हेडिंग बनाया आपको एडिटोरियल को तोड़ तोड़ के समझाने के लिए। सोर्स हमारा द हिंदू ही है। ठीक है। अब हमारी डिप्लोमेसी का टेस्ट होगा कि हम कितने प्रखंड जो हैं आपके डिप्लोमेसी निभाते हैं। सबसे पहली डिप्लोमेसी एससीओ। आपको पता है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो क्या है आपका, जो चाइना और रसिया का क्या है, ब्लॉक है। भारत को भी उसमें मेंबरशिप मिल चुकी थी। अब भारत वहां पे किस तरीके से अपना प्रभाव दिखाएगा, कहीं वहां पे कमजोर तो नहीं पड़ जाएगा। ठीक है। द इंपैक्ट ऑफ द इंडिया साइनिंग द यूएस रिलेटेड फाउंडेशन मिलिट्री एग्रीमेंट कैन नॉट बट इंपैक्ट इंडिया रसिया रिलेशनशिप विच हैज बीन ए स्टेपल ऑफ इंडिया पॉलिसी फॉर मोर देन हाफ ए सेंचुरी। 50 साल से भी ज्यादा अच्छे हमारे रिलेशन किससे, रसिया से है। लेकिन यूएसए के नजदीक जाना क्या रसिया को ये भाएगा, ये भी हमें पूछना पड़ेगा। नाम नॉन अलाइन मूवमेंट, हम कहते थे किसी भी गुट के साथ नहीं रहेंगे, हम गुट निरपेक्षता की नीति अपनाएंगे, लेकिन हम यूएसए के काफी नजदीक जा रहे हैं तो हम नाम में अब क्या बोला करेंगे। सबको समझ में आ रहा है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें 8 मेंबर हैं। चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया है, पाकिस्तान है। तो भैया चाइना एंड रसिया, ये वाला एंगल आप कैसे समझाओगे अगर आप जो है किसके, यूएसए के नजदीक जा रहे हो। तो यही तो हमारे टेस्ट ऑफ डिप्लोमेसी होगा कि नहीं होगा। ठीक है। आगे देखो, इंडिया एंड रसिया रिलेशनशिप इन रिसेंट ईयर हैव नॉट बीन एज रोबस्ट। आज की तारीख में हमारे रिलेशनशिप उतने मजबूत नहीं है जो हमारे 2014 से पहले थे। क्यों? क्योंकि 2014 के बाद से हम क्या है, यूएसए के ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। ये हमें कौन बता रहा है? द हिंदू न्यूज़पेपर ही बता रहा है। ये कोई किताब आपको नहीं बताएगी। समझ में आया। तो इन्हीं को पढ़ना क्या है, पेपरों की तैयारी करना है। बट मैनी ऑफ द एडिफाइज दैट सस्टेन द रिलेशनशिप दैट इज द एनुअल मीटिंग। लेकिन फिर भी हमारी रिलेशनशिप को जो मजबूत ये करता है कि भारत और आपके रसिया रेगुलर आपस में मिलते हैं, रेगुलर आपस में मीटिंग करते रहते हैं। समझ में आया। तो ये हमें थोड़ा बचा रही है कि हमारे रसिया से अच्छे रिलेशनशिप हो रहे हैं। और इवन हमने रसिया के फार ईस्ट में, याद आ रहा है फार ईस्ट वाला मैंने आर्टिकल बताया था कि वहां पे इवन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी क्या करा है, इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा करी है। भारत ने भी क्या करी है, घोषणा करी है। व्लादिवोस्टोक से लेके चेन्नई तक पूरा क्या होगा, एक सी रूट बनाया जाएगा। सब याद आ रहा है, पिछले आर्टिकल मैंने बताया था। क्लियर। तो इस तरीके से देखना पड़ेगा कि भैया भारत को कैसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बच्चों आज के इस एडिटोरियल में इतना ही। हमने ये देखा कि अगर इंडिया बीच में है तो अगर उसने जो है यूएसए से टाई अप कर ली है इतनी सारी, लेमोआ करा, फिर कॉमकोसा करा, और अब जो है बीईसीए कर दिया। ठीक है। तो अब इसका क्या फर्क पड़ेगा चाइना से, हमारा क्या हमारी पॉलिसी होगी अफगानिस्तान में, क्या हमारा रिलेशनशिप होगा रसिया से। ठीक है। और क्यों हम यूएसए के इतने नजदीक आ रहे हैं जब हमारे नेबर हमसे दूर जा रहे हैं, और जो हमारे पड़ोसी और जो हमारा मिडिल ईस्ट है या हमारा जो वेस्ट एशिया है वहां पे भी हम कमजोर हैं। तो क्यों हम पहले यहां पे काम नहीं कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल कहने की कोशिश कर रहा है। हर आर्टिकल जो है 100% आपको आंसर नहीं देता, लेकिन एक नजरिया देता है। तो एक नजरिया हमें क्या मिला, ये मिला। जरूरी नहीं कि एकदम सही हो, लेकिन अगर ऐसे हम यूएसए के 3-4 आर्टिकल कर लेंगे इंडिया यूएसए के, तो हमारे पास 360 डिग्री सारे नजरिया आ जाएंगे। समझ में आया। तो इसको फाइनल आंसर नहीं समझना है, एक पार्ट समझना है।
अब कभी जो है यूएसए के फेवर में आएगा तो हम समझेंगे कि क्यों इंडिया की मजबूरी है यूएसए के पास जाना। और आप समझ भी रहे होगे कि डिप्लोमेसी में कुछ ऐसा आंसर नहीं होता कि अगर हम इंडिया जो है यूएसए के साथ जा रहा है तो हम यहां पे नेवर में कमजोर पड़ रहे हैं ना। लेकिन ये आर्टिकल कह रहा था तो मैंने आपको समझा दिया। इस आर्टिकल को भी हम आगे चल के काउंटर करेंगे। क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करिए। और जो भी कुछ आपका सजेशन हो या आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख लिए। 24 घंटे में जो है 24 घंटे में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।